बहुत पुराने समय की बात है। संगमपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे महाराजा आदित्य सेन। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट थी। सभी कहते, राजा हो तो आदित्य सेन जैसे, जो अपनी प्रजा का अपने बालकों की भांति ध्यान रखते हैं। राजा का विवाह हो चुका था, किंतु उनके कोई संतान ना थी, जिससे वो अक्सर चिंतित रहते थे। कितने वर्ष हो गए हमारे विवाह को, किंतु संतान सुख हमें अभी तक नहीं मिला। हमारे बाद क्या होगा इस राज्य का, कौन संभालेगा? आप चिंता ना करिए महाराज, आप इतने राजा हैं, लोगों का इतना भला करते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, और फिर ये प्रजा भी तो हमारी संतान समान ही है। कितनी ही प्रार्थनाओं और जप तप के बाद राजा रानी के घर जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, खूब दान धर्म हुए। सभी ने राजा रानी को बधाइयां दी। अब खुशी खुशी दोनों बच्चों के साथ राजा रानी का समय बीतता है और दोनों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। एक दिन राजा रानी बातें कर रहे होते हैं। महाराज, अब हमारे पुत्र बड़े हो चुके हैं। अब ये सही समय है हमारे बच्चों को शिक्षा देने का। कह तो आप सही रही हैं महारानी। आखिर इन दोनों को ही तो आगे भविष्य में इस राजपाट को संभालना है। उसके लिए इनको शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, कल ही मैं उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुजी से बात करता हूँ। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उधर वे दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं कि किसने कितनी मिठाई खाई है। हमारा तो पेट ही भर गया, आज तो हमने 20 मिठाई खाई। चलिए जाइए, आपको कैसे पता कि आपने 20 मिठाई खाई है? पढ़ना आता है क्या, जो पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि 20 मिठाई खाई हैं? बुद्धू कहीं के। क्या आपने हमें बुद्धू कहा? क्या आपको नहीं पता कि हम आपसे बड़े हैं? क्षमा मांगिए हमसे। क्यों, कुछ ही क्षण तो बड़े हैं, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। बस फिर क्या था, दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तभी रानी उनके पास आती है और दोनों को कसकर डांट लगाती है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आपस में यूं इस तरह झगड़ रहे हो? सब लोग क्या कहेंगे कि राज्य के भावी युवराज कैसे आपस में ही मूर्खों की भांति झगड़ रहे हैं। आपके पिताश्री ने गुरुजी से बात कर ली है और कल ही आप दोनों गुरुकुल जाएंगे पढ़ने के लिए। दोनों भाई शांत हो जाते हैं और गुरुकुल जाने के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। अगले दिन गुरुकुल में उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। राजकुमारों, मैं जो भी पढ़ाऊं उसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। जी गुरुजी। यदि कुछ समझ न आए तो दोबारा पूछने में संकोच न करना। जी गुरुजी। इस तरह से गुरुजी उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं, जिससे गुरुजी की सहन शक्ति समाप्त होती रहती है। लेकिन राजा की शर्म करते हुए वो कुछ दिन और उन्हें पढ़ाने की सोचते हैं। इन दोनों राजकुमारों को मैं कैसे पढ़ाऊं? इनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये दोनों तो बहुत ही मंदबुद्धि हैं। मैं क्या इन्हें तो कोई भी पढ़ाने के प्रयास में असफल ही रहेगा। कुछ दिन और प्रयास करके देखता हूँ, फिर मैं महाराज से इन्हें पढ़ाने के लिए मना कर दूंगा। उधर वो दोनों राजकुमार सभी को नीचा दिखाते और खूब लड़ाइयाँ किया करते, जिससे बाकी छात्र और गुरुजी बहुत परेशान हो गए थे। आप सब बालक हमारी प्रजा है और हम आपके राजा, और अब आप सब हमारी सेवा करो। नहीं, हम हैं
आपके राजा, ये नहीं। और जो भी इन्होंने अपने लिए कहा वो हमारे लिए आप सबको करना होगा। आप दोनों राजकुमार ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? आप दोनों ने पूरे गुरुकुल की शांति भंग कर रखी है। शांत रहिए, अन्यथा मैं आप दोनों को कठोर दंड दूंगा। अत्यंत मंद बुद्धि हो आप दोनों। आप दोनों को कोई भी नहीं पढ़ा सकता। सब छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह दोनों शांत तो हो जाते हैं, पर उन्हें अपना मजाक उड़ते देख बहुत बुरा लगता है। गुरुजी उन्हें गुरुकुल से निकालने का पक्का निश्चय कर लेते हैं और अगले दिन दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, क्षमा कीजिए, अब मैं दोनों राजकुमारों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। किंतु क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी राजा को सारी बात बताते हैं कि दोनों राजकुमार अत्यंत मंद बुद्धि हैं। राजकुमार के विषय में ऐसा जानकर राजा अत्यंत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। क्षमा करना महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक सलाह देना चाहता हूँ। इसमें क्षमा की क्या बात है सेनापति जी? कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप राज्य में घोषणा करा दीजिए कि जो राजकुमारों को शिक्षित करेगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। क्या पता कोई विद्वान दोनों राजकुमारों को शिक्षित कर दे। किंतु महाराज, उनकी परीक्षा भी अवश्य लेना कि वे राजकुमारों को पढ़ा पाएंगे या नहीं। राजा ऐसा ही करते हैं और 1000 सोने की मुद्राओं के लालच में कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन सब राजा की परीक्षा में असफल रहते हैं। काफी समय बीत जाता है और एक दिन एक बूढ़ी अम्मा दरबार में आती है। प्रणाम महाराज, मैं दूसरे राज्य से आपके राज्य में आई हूँ। हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं माता जी? महाराज, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जब से अपने गांव से निकली हूँ तब से मैंने कुछ नहीं खाया। बस आप मुझे थोड़ा भोजन करा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। माता जी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए और इनके रहने का प्रबंध हमारे महल में किया जाए। अब से ये माता जी हमारे साथ में ही रहेंगी। बहुत बहुत आभार महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आपके मुख पर मुझे चिंता दिखाई पड़ रही है। राजा बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपने मुझे भोजन दिया और अपने महल में मुझे निवास दिया। उसके बदले मैं आपको ये पुस्तक देना चाहती हूँ। महाराज, ये एक जादुई पुस्तक है। इसकी सहायता से अनपढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। ये पुस्तक मेरे पति को एक सिद्ध महात्मा ने दी थी। इससे आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर ये आपको देगी। राजा वो पुस्तक लेते हैं और दोनों राजकुमारों को जाकर देते हैं और उस पुस्तक के विषय में दोनों राजकुमारों को बताते हैं। अब दोनों राजकुमार जैसे ही पुस्तक हाथ में लेते हैं तभी पुस्तक बोलती है। बताओ राजकुमारों, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है आप दोनों को? हे जादुई पुस्तक, सब लोग हमें मंदबुद्धि कहते हैं। पिताजी के डर से कोई हमें सामने से कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें पता है सब लोग हमें अज्ञानी मंदबुद्धि कहते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे पिताजी को हमारी बहुत चिंता होती है। हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हे जादुई पुस्तक, हमारे पास जितना ज्ञान है वो तो शून्य है, किंतु आपके पास जितना ज्ञान है कृपया कर हमें दे दीजिए। मैं आप दोनों को अपना सारा ज्ञान अवश्य दूंगी, किंतु आप दोनों को भी पूरे मन से मेरा दिया ज्ञान ग्रहण करना होगा। जो भी मैं सिखाऊं वो दोहराना भी होगा। ठीक है जादुई पुस्तक,
हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है। फिर जादुई पुस्तक उन्हें सारी चीज़ें सिखाती है, जैसे संगीत, युद्ध करना, राज्य चलाना इत्यादि। और दोनों राजकुमार बहुत ही विद्वान, गुणी और समझदार हो जाते हैं। अपने पुत्रों को इतना गुणी देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा रानी और दोनों राजकुमार जादुई किताब को धन्यवाद करते हैं। फिर दोनों राजकुमार अपने पिता के साथ बहुत समझदारी से राज्य चलाने में उनका सहयोग करते हैं।